कुछ लोगों की ज़िंदगी बगैर जिम्मेदारी के बीत जाती है। उनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारी रहती है या जिम्मेदारी कम से कम उठाते हैं। अब जो व्यक्ति बिना जिम्मेदारियों के जीवन व्यतीत करता है, चाहे वह घर परिवार के लिए हो, चाहे वह समाज के लिए हो और चाहे वह नौकरी के लिए हो, वह एक तरह से बोझ होता है, एक तरह से भार होता है। तो जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारी की परिभाषा क्या होती है और जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे निष्ठापूर्वक करें, एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार किसी जंगल में भीषण आग लग गई और उसी के बगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बना करके रहती थी। जब गौरैया ने देखा कि जंगल में आग लग गई है तो उसने सोचा, कुछ देर विचार किया, फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, आखिर कोई ना कोई तो आग बुझाने वाला होना चाहिए। तो जिम्मेदारी की पहली शर्त यह है कुछ करना, जीवन में कुछ करने का प्रयास करना। तो वह गौरैया उड़ती हुई जंगल के उस पार स्थित एक झील के पास जाती है और अपनी चोंच में उस झील से पानी भरती है और फिर ऊंचाई पर उड़ते हुए वो आती है और उस पार जाती है जहाँ पे वो जंगल में भीषण आग लगी होती है और अपनी चोंच का पानी उसके ऊपर गिरा देती है। और यह क्रिया गौरैया कई बार करती है, कई बार जाती है उस झील के पास, वहाँ से अपने चोंच में पानी भरती है और फिर ऊंचाई पर उड़ते हुए जो है उस पार जाती है जहाँ पर आग लगी होती है, वहाँ अपने चोंच का पानी जो है उस आग के ऊपर गिरा देती है। और जब गौरैया कई बार यह क्रिया कर लेती है तो वहीं पास में बैठा हुआ एक कौवा बड़े हैरत ढंग से, बड़े ध्यान से उस गौरैया को देख रहा होता है। और जब गौरैया कई बार पानी डाल चुकी होती है, अपनी चोंच का पानी आग पर, तो वह कौवा कहता है, तुम क्यों व्यर्थ में इतना मेहनत कर रही हो, तुम क्यों इतना व्यर्थ में मेहनत कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि चोंच भर पानी से तुम जंगल में लगी आग को बुझा सकोगी? देखिए, इस तरह के लोग जो किसी का मनोबल तोड़ते हैं, किसी को हतोत्साहित करते हैं, वो हर जगह मिल जाएंगे, आपके अगल बगल हर जगह मिल जाएंगे। तो उस गौरैया ने कहा उस कौवे से कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके करने के अपने कारण हैं, तो आप उन कारणों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कारण गौरैया जो कहती है, जो कोई भी छोटा या बड़ा प्राणी या पशु पक्षी जो इस जंगल में रहता है, उसे अपनी पूरी क्षमता से, उसे अपनी पूरी ताकत से किसी आपदा के विरुद्ध, किसी विपदा के विरुद्ध, किसी मुसीबत के विरुद्ध लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये पहला कारण। मतलब जब भी कभी कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, न कि हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहना चाहिए। पहला कारण। दूसरा कारण उस गौरैया ने क्या कहा, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जिन लोगों ने जंगल में आग लगाई, बल्कि उन लोगों में शामिल हूं जो जंगल में लगी आग को बुझाने में लगे। आखिर आग तो ऐसे लग नहीं जाएगी, अपने आप तो आग लगेगी नहीं, वहीं कोई कारण तो होगा आग लगने का। चाहे कोई पक्षों स्वरूप आग लगा दिया हो, चाहे कोई जानबूझकर आग लगा दिया हो, चाहे कोई ईर्ष्यावश आग लगा दिया हो या दुर्भाग्यवश आग लग गई हो, लेकिन आग लगने का तो कारण है। तो उस गौरैया ने कहा
मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिन्होंने जंगल में आग लगाई है, बल्कि उन लोगों में शामिल हूँ जो जंगल में लगी आग को बुझाने में लगे। तीसरा कारण, उस गौरैया ने कहा, मुझे अपने जीवन में कभी अफसोस नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा, कभी आत्मग्लानि नहीं होगी कि जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जो कुछ मैं कर सकती थी वह मैंने नहीं किया। मतलब वह प्रयास की। तीसरा कारण। चौथा कारण, उस गौरैया ने कहा, मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो जंगल में लगी आग को बुझा सकते हैं, जो जंगल में लगी आग को बुझाने में सक्षम है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम बताएं, जब भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। उस घटना के 3 पहलू होते हैं। उस घटना के एक पहलू तो ये होता है, कुछ लोग तमाशा देखते हैं। घटना का दूसरा पहलू होता है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। और तीसरा पहलू होता है ऐसे लोगों का जो बचाव के कार्य में जुटे होते हैं, जो किसी के जीवन को बचाने का संघर्ष करते हैं, जो उस विपदा में अपना पूरा सहयोग करते हैं। ये चौथा कारण। और अंतिम कारण उस गौरैया ने जो कहा कि जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी इसमें लगी आग का विवरण दिया जाएगा, तो मेरा नाम इसलिए शामिल किया जाएगा कि जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए मैंने अपनी पूरी क्षमता से, मैंने अपनी पूरी ताकत से, मैंने अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास किया, मेहनत की। तो ये जो 5 कारण हैं जिम्मेदारी पर, ये बड़े ही महत्वपूर्ण कारण। अगर ईमानदारी से कोई भी कार्य किया जाए, ध्यान रखिए, ईमानदारी से अगर कोई भी कार्य आप करेंगे तो सफलता मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन सफलता मिलना अवश्यंभावी है। धन्यवाद।